22 अप्रैल 2025 पहलगाम, एक फुल टूरिस्ट पैराडाइज जिसे कश्मीर का स्वर्ग कहा जाता है, एक ही पल में खौफनाक मंजर में बदल गया। लश्कर के 5 आतंकवादियों ने 26 लोगों को मार गिराया। मर्दों को अलग किया गया, उनके परिवार के सामने उनसे धर्म पूछा और उन्हें गोली मार दी गई। Pahalgam, terrorists asked for religious identity of people and shot down those who weren't Muslims. हमारे सामने ही सबको मारा, उधर कोई पुलिस वाला भी नहीं था, वो मार दिया मेरे। They belong to a group called the TRF. इसकी जिम्मेदारी सबसे पहले लश्कर ए तैयबा ने ली, पर बाद में अपने खौफ के अंजाम से उन्होंने डिनाई कर दिया। पर हर प्रूफ बस यही बता रहा था कि यह पाकिस्तान का बैक टेरर अटैक है। भारत का जवाब तेज था। कुछ ही दिनों में भारत ने ऑपरेशन लॉन्च किया एंड दिस इज एयर स्ट्राइक ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन असली मिशन अलग था, पहलगाम के कातिलों को ढूंढना और उन्हें मौत के घाट तक उतारना। 72 घंटों के अंदर NIA, आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने 1000 से भी ज़्यादा लोगों से पूछताछ की। सर्वाइवर, सब्जी बेचने वाले, फेरी वालों के आधार पर स्केच बनाया गया और फिर जाकर 2 कंट्रीब्यूट जिन्होंने आतंकवादियों की मदद की थी, प्रवेश अहमद और बशीर अहमद, ये पकड़े गए। इंटेरोगेशंस में कुछ बातें साफ हुई। अटैकर्स लोकलाइट नहीं थे, ये सीधे पाकिस्तान से आए हुए थे और लीडर का नाम फैजल बताया गया, जो मिलिट्री स्टाइल में बात करता था। ये लोग चाइनीज इनक्रिप्टेड रेडियोज यूज़ करते थे, मोबाइल यूज़ नहीं करते थे। के बाद ये लोग मलनेर के फॉरेस्ट से चढ़ते हुए माउंट महादेव की घनी पहाड़ियों में जाकर छुप गए, जहाँ तक्षशिलाम फॉरेस्ट में इन्होंने पनाह। माउंट फॉरेस्ट के रास्ते, पहाड़ और जंगल इनके रास्ते को और भी कटिंग करता गया। ये क्लियर हुआ कि यही लोग पहलगाम अटैक के कातिल थे। पहला सलीम, जिसका पूरा नाम हशीम मूसा सलीम था। ये पाकिस्तान आर्मी का एक्स SSG कमांडो था। पहलगाम हमले का यही मास्टरमाइंड था, जो कि जंगल ट्रैकिंग और काउंटर ट्रैकिंग का एक्सपर्ट था। दूसरा अफगान, जो कि एक फायर फाइटर, माउंट सर्वाइवर और आर्म स्ट्राइकर का एक्सपर्ट था, जिसे स्क्रिप रोप, बॉडी ट्रैकिंग का अच्छा नॉलेज था। और तीसरा था गिरबान, जो एक्सप्लोजिव और कम्युनिकेशन एक्सपर्ट था। गिब्रान अमेरिकन मेड M4 कार्बन कैरी करता था, जो कि लश्कर का फॉरेन मॉड्यूल था। ये तीनों A++ कैटेगरी के आतंकवादी थे, पर इन्होंने जो काम किया था उसके लिए कोई एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं थी। इन्होंने निहत्थे लोगों को निशाना बनाया था। दूसरी तरफ भारतीय सेना ने इलेक्ट्रिक हंट को फोकस किया और माउंट महादेव की पहाड़ियों की तरफ टारगेट किया। माउंट महादेव की कड़कड़ाती ठंड, 12,000 फीट ऊंचाई और घना जंगल इसे और भी घातक बनाता गया। सिग्नल इंटेलिजेंस टीम ने हर एक अनयूजुअल फ्रीक्वेंसी को स्कैन किया। फिर जाकर एक दिन जुलाई के शुरुआती दिनों में एक चाइनीज मिलिट्री इनक्रिप्टेड सिग्नल डिटेक्ट हुआ, जो कि मुल्लेर लिंदवारा से मिला। लश्कर का पुराना WI सिग्नल एक्टिव हुआ। डायरेक्शन फाइंड रेडियोज ने मूविंग क्लस्टर पिन पॉइंट किया। दक्षिणाम के ऊपर के जोन के कुछ फॉरेस्ट के आसपास 2 हफ्तों तक लगातार ड्रोन और ह्यूमन इंटेलिजेंस से एक पैटर्न नोटिस किया। पाकिस्तान एनिमेशन रश का कुछ क्रश धीरे धीरे मिलने लगा। फिर मैसेज आया जिसने पूरे ऑपरेशन को हिलाकर रख दिया। 9 जुलाई को 22 सेकंड का एक इनक्रिप्टेड मैसेज मिला, मूव ऑन बिफोर फॉल मून, जिसका मतलब था पूर्णिमा की रात से पहले मूव करना है। फोर्सेस ने इसे डिकोड किया कि एक और अटैक प्लान किया जा रहा है और ये अटैक अमरनाथ यात्रा पर होगा, जो कि और भी घातक होगा। 20 जुलाई तक इंटेलिजेंस ने ये इंटेल क्रैक किया था। 3 फॉरेनर लश्कर ऑपरेटर जो कि माउंट महादेव पहाड़ियों में छुपे हुए हैं। तब इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन महादेव। सीक्रेट पीक और डिस्ट्रॉयर, और एवल मतलब एक खोजी जाने वाली पहाड़ी, और महादेव जिन्हें बुराई का अंत करने वाला कहा जाता है। ऑपरेशन 4th पैरा SF की छोटी टुकड़ी को माउंट महादेव के घने जंगल में इंसर्ट किया गया और वहीं CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस ने नीचे का जंगल सील कर दिया। डे 3 रेंजर्स टीम ने क्रैम्फोल्स हिडन टावर्स आइडेंटिफाई किए। माउंट महादेव के जंगल में घनी गुफाएं थी, जो इसे और भी मुश्किल बना रही थी। अरेस्टेड कोलैबर्स को एयरलिफ्ट किया गया और माउंट फॉरेस्ट के घने जंगलों में बने क्लोमोफ्लास्ट हिडन टावर्स में उन्हें छोड़ दिया गया, जहां आतंकवादियों ने अपना ठिकाना बना रखा था। डे 9 आखिरी मैसेज सुबह 4 बजे सिग्नल इनक्रिप्टेड करते हुए मिला, सप्लाई डाउन मूवमेंट, यानी सप्लाई डाउन हो गई है और अब मूव करना जरूरी है। दूसरी तरफ इंडियन आर्मी ने डेल्टा फोर्स को एक्टिवेट किया। फाइनल डे असॉल्ट 11, नैनोडोम्स और थर्मल AI को माउंट के घने जंगलों में उड़ाया गया और उनसे थर्मल एनर्जीज को ट्रैक किया गया। ड्रोन्स ने कैप्चर किया माउंट महादेव पहाड़ियों के अंदर 3 थर्मल एनर्जीज जो M4 के साथ मूव कर रही थी। उनके हाथों में राइफल थी। 4th पैरा SF के कमांडेंट ने बोला, इंटेल कॉन्टैक्ट इन 58 सेकेंड्स और जस्टिस। सुबह 4:48 माउंट महादेव के जंगलों में 6 सेपरेट से शॉट, मतलब बिना आवाज की गोली, 58 सेकेंड में खत्म, 0 कैजुअलिटीज।
आतंकवादियों को कंफर्म किया गया कि यही पहलगाम अटैक के कातिल थे। 3 मंथ का हंट 58 सेकंड में खत्म। 0 कैजुअलिटीज, प्योर प्रिजन। कोलैबोरेट को कंफर्म कराया गया कि यही वही टेररिस्ट थे जो पहलगाम के कातिल थे। बॉडी को एयरलिफ्ट किया गया। अदर कोलैबोरेट्स ने उन्हें कंफर्म किया। वेपन्स को एयरलिफ्ट किया गया और CFI सेंटर फोर्स इंस्टीट्यूशन में भेज दिया गया। बैलिस्टिक एनालाइजर ने भी ये अप्रूव किया कि ये वही आतंकवादी थे और ये वेपन्स पहलगाम के नरसंबार में यूज हुए थे।